जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, उसे नोटों के बिस्तर पर सुलाकर तो देखो। जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, उन्हें सोने के बिस्किट खिलाकर तो देखो। दूसरों की प्रॉपर्टी पे रहती है नजर जिसकी, दूसरों की प्रॉपर्टी पर रहती है नजर जिसकी, 100 कमरे के बंगले में उसे अकेले बैठाकर तो देखो। महंगे कपड़े, जूते, शराब को जो शान समझते हैं, महंगे कपड़े, जूते और शराब को जो शान समझते हैं, उनसे 4 घंटे को पानी छुपाकर तो देखो। बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, अंतिम सांसों में उसे उसी गाड़ी में घुमाकर तो देखो। 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में जिसे खाने का लग गया है चस्का, 5 स्टार और 7 स्टार में जिसे खाने का लग गया है चस्का, अरे उसकी जेब से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवा हटाकर तो देखो। पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, उसके ऊपर घर ना लौटने की पाबंदी लगाकर तो देखो। माना पैसा बहुत कुछ है, माना पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। असली खुशी प्यार, दुआएं और अच्छे कर्म कमाने में है। महसूस करना है कभी तो निस्वार्थ भाव से 4 भूखों को खाना खिलाकर तो देखो, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। ये छोटी सी कविता लिखी है आपके लिए, ताकि पैसों को लेकर के आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सके। अगर कर्जों से मुक्त होना है तो तुम्हें दिखावे की दुनिया से मुक्त होना होगा। माता लक्ष्मी तुम्हारी जरूरतों को तो जरूर पूरा करेंगी, लेकिन दिखावे की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सोच बदलिए ताकि आपका जीवन बदल जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। दिवाली पर्व की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में ये दिवाली एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, 5 दिन का महापर्व है। कैसे प्रारंभ होगा चलिए बताती हूँ। पहले दिन पर गोवत्स द्वादशी 9 नवंबर को पड़ेगी। गौ माता की इस दिन पूजा की जाती है, और इतना तो जरूर कहूंगी कि इस दिन आप कम से कम दूध ना पिए, गौ माता को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया करो। दूसरा जो दिन होगा इस महापर्व का वो है धनतेरस, यानी कि धन त्रयोदशी। 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन कुबेर पूजा इस दिन की जाएगी, और साथ ही इसी दिन यम का जो दीपदान है यमराज जी के लिए वो भी किया जाएगा। 10 नवंबर को 5:47 से 7:43 तक मुहूर्त रहेगा धनतेरस की पूजा का। और दीपदान जो करना चाहते हैं यमराज जी के लिए, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी ना हो, कोई अकाल मृत्यु ना हो, तो यमराज को एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने का मुहूर्त रहेगा शाम की 5:30 बजे से लेकर के 6:49 तक। तीसरे दिन शनिवार को 11 नवंबर को काली चौदस और हनुमान जी की पूजा की जाएगी। क्योंकि दिवाली के आसपास बहुत सारे लोग नकारात्मक प्रयोग भी करते हैं, बहुत सारे टोने टोटके, दूसरों का अहित सोचना, अहित करना, इस प्रकार की चीजें भी बढ़ जाती हैं। तो अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए माता काली और साथ में हनुमान जी, बजरंगबली की पूजा जरूर करें, जो कि 11 नवंबर को आपको करनी है। चौथे दिन नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और मुख्य जो पर्व है हमारा दीपावली रहेगा। 12 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। पूजा का जो मुहूर्त है दिल्ली एनसीआर के लिए वो 5:39 PM से लेकर के 7:35 PM तक रहेगा। आपके शहर के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन उसमें हो सकता है। जैसे मुंबई के जो निवासी हैं उनके लिए मुहूर्त 6:12 PM से लेकर के 8:12 PM तक रहेगा। कोलकाता के जो निवासी हैं उनके लिए 5:05 PM से लेकर के 7:03 PM तक रहेगा। तो पंचांग के हिसाब से अपने शहर का आप मुहूर्त देख सकते हैं। और 5वें दिन यानी कि 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाई जाएगी। इन भी लोगों को आर्थिक समस्या चल रही है और वो दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपने एक चौकोर लाल रंग का कपड़ा लेना है,
उस कपड़े में अपने घर से आपने 11 सिक्के रखने हैं, किसी भी अमाउंट के हो सकते हैं। एक के ऊपर एक वो सिक्के रखें और जो लाल मोली होती है, कलावा जिसे कहते हैं, उससे उस पोटली को बांध दें। नीचे अपना नाम लिख लीजिए। हम हर गुरुवार को जो जनता दरबार लगाते हैं, जो निस्वार्थ हम सेवा कर रहे हैं लोगों की, वहां 9 नवंबर को आप ये पोटली हमें दे जाएं। मैं दिवाली पे जो अनुष्ठान करती हूँ, बहुत लंबा अनुष्ठान होता है और मेरे सारे शिष्य और भक्तों के लिए होता है। उसके अंदर वो पोटली जो आप अपने नाम से दे के जाएंगे, उसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना बिल्कुल निःशुल्क है और अगले गुरुवार आकर के उसे आप ले सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इन 5 दिनों के महापर्व में आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, किस प्रकार की खुशखबरियां माता लक्ष्मी आपके लिए लेकर के आ रही हैं। ये सभी आज अपनी राशि अनुसार जानेंगे। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है और साथ में भगवान द्वारा मुझे जो भी संकेत मिलते हैं, जो भी इंट्यूशन मुझे आती है, उस पर आधारित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई मैसेज इस वीडियो में जरूर है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्षमा मांगना चाहूंगी, आज गला मेरा थोड़ा खराब है, थोड़ा सा कोल्ड मुझे हो गया था, पर चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर के आई हूँ आपके लिए आपका सबसे प्यारा राशिफल, आपके फेवरेट चैनल ग्रहों की बात पर। कुंभ राशि वालों, 9 से लेकर के जो 14 नवंबर तक की जो दीपावली का महापर्व है, आपके लिए क्या लाने वाला है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक सूचना देना चाहूंगी कि आपने किसी चौराहे पर या किसी पीपल के पेड़ के नीचे से बहुत सावधानी से गुजरना है, वरना हो सकता है आपके ऊपर किसी का टोना टोटका जो उसने किसी और के लिए या आपने उतारे के लिए किया है, वो आप पे चल जाए। तो इसीलिए बहुत सतर्कता से आप सड़क पे भी चलेंगे, चौराहे पर चलेंगे या फिर किसी पेड़ के नीचे से गुजरेंगे, तो बहुत सावधानी से ऐसा करना है। दूसरी चीज अब जो आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप इस समय बहुत जल्दबाजी में हो, चीजों को बहुत ही फास्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एक तो क्या है, शनि अब आपके ठीक हो गए हैं, जो कुंभ राशि में वक्री चल रहे थे बहुत समय से, तो शनि के ठीक होने से आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा आ गई है। जो इतने समय से काम आपके रुके हुए थे, हो नहीं रहे थे, उसे पूरा करने के लिए बहुत ईगर हो गए हो। आपको लग रहा है बस होने ही वाला है, होने ही वालों सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस की आपको जरूरत है। हौले हौले काम करो, नहीं तो आप ही का काम जो है वो आप बिगाड़ लोगे। बाकी बात करें, दिवाली की बात करें, तो बहुत सारे लोगों के साथ आप मेल जोल बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है आप बच्चे बन जाएंगे इस समय में, या बहुत सारे बच्चे आपके आसपास हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं बहुत सारे बच्चों से मेल जोल हो रहा है, आपके घर में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो बहुत खुशी का, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनसे बहुत एक्साइटमेंट होती है। जब बच्चे होते हैं, हम किसी चीज़ की हमें चिंता नहीं होती है। तो ऐसा कुछ समय आपके लिए दिवाली के आसपास दिखाई दे रहा है कि आप या तो बच्चे बन जाएंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें सता रही हैं, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, वो चीज़ें आपको अब सताना छोड़ देंगी। काफ़ी फ्रीडम आप इस समय में महसूस करेंगे अपनी पुरानी टेंशनों से, पुरानी चीज़ों से, अपनी जो धन की स्थिति खराब हो रही थी उससे, और काफ़ी तेज़ी से अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और बहुत पावर के साथ, पैशन के साथ बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हौले हौले चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। मन इस समय में आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोई बहुत समय से जो आप इच्छा मांग रहे थे और वो इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, इस दिवाली पूजन में उसे मांगना जरूर आपको लाभ होगा। कुछ लोग अपने घर का रेनोवेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि कुछ लोगों ने रेनोवेशन किया है या कर रहे हैं, या आप रेनोवेशन का तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो चेंज आपके घर में जो है वो होता दिखाई दे रहा है। बहुत कलरफुल आप दिखाई दे रहे हैं दिवाली के दिन। अच्छा कुछ पहना हुआ है आपने और काफी कलरफुल दिखाई दे रहे हैं। किस्मत आपका साथ देगी, किस्मत आपके लिए बहुत अच्छी है दिवाली के आसपास। अगर किस्मत आजमाना चाहते हैं किसी भी चीज में तो जरूर आजमाइए, आपको लाभ करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है इस समय में आपको कुछ छोड़ने की जरूरत है। आप किसी नशे में पड़े हुए हैं, तो कुछ लोग तो इस दिवाली को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इस दिवाली कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो ऐसी भावना, कोई ऐसी इच्छा आपके अंदर, डिजायर इच्छा
उत्पन्न हो जाएगी जिसके पीछे आप भागने लगोगे और उससे बुद्धि आपकी बिल्कुल ही भ्रमित हो जाएगी। तो अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो कंट्रोल करिएगा दिवाली के आसपास। अगर आप बहुत ज़्यादा ही किसी स्त्री के चक्कर में है या उनको देख करके बड़े ही या पुरुष के चक्कर में है, उनको देख करके आपका दिमाग बिल्कुल ही हट जाता है ट्रैक से, थोड़ा ख्याल रखो वरना बदनामी हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ तो है जो आपको कुछ लोग खाने के प्रति भी दिखाई दे रहे हैं कि आपको खाना इतना खा लोगे कि रात को ठीक से नींद नहीं आएगी। तो थोड़ा सा ख्याल आपने रखना है। कोई भी चीज़ आपको ओवर इंडल्ज करा रही है, कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ बुला रही है तो वहीं पे थम जाओ, क्योंकि वो आपके लिए हितकर नहीं। मैं गुरु माँ से ना 3 महीने से जुड़ी हुई हूँ और मतलब फर्स्ट टाइम आई थी मैं। फर्स्ट टाइम आने के बाद ही मुझे काफ़ी मतलब पहली बार मैं अकेले आई थी और मुझे काफ़ी चमत्कार दिखाई दिया उनका। जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती थी, उसमें बहुत सुधार आया, बहुत हद तक, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता अभी। और फिर मैंने अपनी बेटी के लिए कराया था, उसका कभी वेट ही नहीं बढ़ता था। डॉक्टर ने डाइट वगैरह हर चीज़ लिखी थी उसके लिए, सारी फॉलो कर रही थी पर कभी उसका वेट नहीं बढ़ा था। और पिछले मंथ में अपनी बेटी के लिए कहते नारियल सिद्ध करवा के लेके गई थी और मतलब 15 दिन बाद ही उसका ना 5 किलो, मेरे को डॉक्टर भी कह रहे कौन सी डाइट फॉलो करने लग गए आप। मैं समझ में नहीं आया मुझे। फिर मेरे को याद है, मैंने कहा गुरु माँ के चमत्कार है ये कि मेरी बेटी का इतना तेज़ी से वेट बढ़ा है जो भी। और गुरु माँ को सत प्रणाम है कि मतलब इतना चमत्कार हुआ है, उनकी वजह से इतना फ़ायदा मिला है मुझे और मैं ऐसे ही आती रहूँगी गुरु माँ के इधर। आप सभी की दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। बस थोड़ा सा पर्यावरण का ख्याल रखिए। परंपराओं को निभाना ज़रूरी है लेकिन अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना हमारे लिए ही ज़रूरी है। अभी तो खुशी में तुम बहुत सारे पटाखे फोड़ दोगे और उसके बाद जो उसका जो पॉल्यूशन आएगा, जो उसका जो प्रदूषण है वो तुम्हारे ही लंग्स में, तुम्हारे ही फेफड़ों में आना है, तो वो तुम अपने लिए ही जहरीली हवा जो है वो बना रहे हो। तो इसीलिए खुद भी कंट्रोल रखें और अपने आसपास वालों को भी कंट्रोल रखें ताकि हमारी सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे और हम सबको किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई भी प्रदूषण ना आए। इस दिवाली के महापर्व की आप सभी को, आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान जी, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, सरस्वती जी, गणेश जी आपके घर पर विराजमान हो, कभी आपको छोड़ के ना जाएं, आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है आप सभी के लिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।